नाउ अब थर्ड प्रूविंग की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक, एकदम ध्यान से देखना। ये क्या बोल रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विद्युत पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र स्थापित करो। एकदम ध्यान से देखना, लिखेंगे हल और लिखने के बाद सबसे पहले क्या करोगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दोगे। ये रहा आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र एक होता है असमान, एक होता है एक समान। अब यहां पे क्या करोगे, दो आवेश ले लोगे। अब ये लिया मैं माइनस क्यू और ये लिया मैंने प्लस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 2l, और ये तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र है तो इसको E लिख दोगे। ये वैद्युत क्षेत्र एक समान, यहां लिख दोगे एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, बोर्ड में ऐसा लिख दोगे। और इतना लिखने के जस्ट बाद आप क्या करोगे, ये बनाओगे ना, तो ये तुम्हारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। सिंपल, क्योंकि दो आवेश हैं विपरीत हैं, दोनों के बीच की दूरी 2l है तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब सुनो, यहाँ पे करोगे क्या, देखोगे तुम कि ये प्लस क्यू है ना, तो इसका दिशा विद्युत क्षेत्र की तरफ होता है, जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही होता है प्लस का, तो इसका डायरेक्शन इधर ही होगा। देखो, और प्लस क्यू इसका डायरेक्शन मतलब ये फोर्स लग रहा होगा इधर विद्युत क्षेत्र की तरफ, जिधर विद्युत क्षेत्र है तीव्रता उसी तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स। और क्यू पर विपरीत लगता है, अपोजिट, इधर लग रहा होगा। अब यहाँ फोर्स लग कितना रहा होगा, तो E इक्वल टू होता है F बाई क्यू। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ, यानी इस पर फोर्स लग रहा होगा EQ उसी के दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और इस पर लग रहा होगा EQ लेकिन अपोजिट दिशा में लग रहा होगा। अब सुनो, ये ऐसे था तो एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, तो इसको ये क्या करेगा, रोटेट कराएगा ऐसा। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट लग रहा है ना भाई, अपोजिट लग रहा है तो क्या करेगा, रोटेट कराएगा। यानी एक ऐसे लग रहा है इधर से और एक इधर से, तो ये क्या हो रहा है, रोटेट, ऐसा ऐसा। देखो रोटेट कर रहा है ना भाई, यस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, एक इधर से एक इधर, रोटेट। तो यहाँ पे रोटेट करेगा जिसको बोलेंगे बलयुग्म का आघूर्ण, यानी यहाँ पे एक आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, आघूर्ण, देखो ऐसा बलयुग्म आघूर्ण, और ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब होगा क्या कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, और इसको मिला देंगे, और इसके बीच का एंगल मान लेंगे थीटा, और अगर ये 2l है तो ये कितना होगा, तो इसका नाम हम रख देते हैं AB, A और इसको B। AB को बोलेंगे लंबवत दूरी, जो तुम्हारा AB है इसको बोलेंगे लंबवत दूरी। अब मैं कहूं लंबवत दूरी कितना होगा, तो यहां पे लगा दो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा इक्वल टू लंब है कितना AB, कर्ण कितना है 2l, तो यहां से AB का मान आपका मिल गया 2l साइन थीटा। पहले इतना काम कर लोगे, यानी ये मिल गया 2l साइन थीटा। और इसके जस्ट बाद अब क्या करेंगे, तो यहां लिख लोगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर दो बलयुग्म कार्य करता है, एक विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जिसके कारण इसमें बलयुग्म का आघूर्ण आ जाता है। और जैसे बलयुग्म का आघूर्ण इसके अंदर आता है ये घूमने लगता है, और जैसे ही घूमने लगता है तो इस केस में तुम्हारा क्या हुआ, AB हमको मिल गया, AB मिला, तो यहाँ पे हम जानते हैं टाउ आ गया। टाउ को बोलेंगे बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। अब ये आपका बलयुग्म का आघूर्ण है, क्यों आया, क्योंकि इसके दो विपरीत बल लग रहे थे, ठीक भाई, इसी कारण बलयुग्म का आघूर्ण आया था। और जैसे ये बलयुग्म का आघूर्ण आया तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, तो टाउ इक्वल टू होगा AB लंबवत दूरी इनटू बल F। AB क्या है, लंबवत दूरी इनटू बल, टाउ इक्वल टू होता है R क्रॉस F, अलग पड़े हो गए, लेकिन यहाँ पे लंबवत दूरी इनटू बल। अब यहाँ से क्या होगा, टाउ इक्वल टू AB का मान कितना निकाले हो, 2l sin थीटा रखो यहाँ, इनटू F कितना है EQ, तो यहाँ लिखो EQ, तो यहाँ से हो गया टाउ इक्वल टू 2l। अच्छा, इस Q को इसके साथ लिख सकता हूँ मैं, और फिर E लिख सकता हूँ, और फिर sin थीटा। और हम एक चीज जानते हैं, P इक्वल टू कितना होता है 2lq, यानी इस 2lq को मैं लिख सकता हूँ P, यानी टाउ इक्वल टू हो गया PE sin थीटा। और अगर मैं केस अप्लाई करूं, यहाँ थीटा का मान लूं 90 डिग्री,
तो जैसे 90 लूंगा तो साइन का उच्चिष्ट मान 90 पर आता है कितना 1, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा टाउ मैक्स इक्वल टू पीई और साइन 90 का मान 1, यानी ये एक फार्मूला हो गया। और अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूं, सदिश रूप, और ये एमसीक्यू में आता है जो सदिश रूप बताने जा रहा हूं, ये होता है टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। क्रॉस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा था। बस ये रही आपकी प्रूविंग। कितना आसान है सोचो, और 4 मार्क्स छूट जाएगा तुम्हारा अगर नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो। राइट इट।